प्रश्नावली 6.3 का जो 8वां प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो दिखाना है त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने क्या किया, ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया है, बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु कह रहा है, यानी कि A से D जो भुजा गई है इसको थोड़ा बढ़ा दो कह रहा है। ठीक है, और इस पर एक बिंदु हमको दिखा देना है। हमने इस भुजा को बढ़ा दिया इस प्रकार से और इस पर हमने एक बिंदु दिखा दिया E, यहां पर माना E बिंदु है। BE अच्छा B से E को मिलाना है हमको। अब PE कह रहा है तो क्या करें, B से E को मिला देते हैं। B से E को हमने मिला दिया, ठीक हो गया। CD को F पर काट रही है, C से D जो जा रहा है, अच्छा इसको काट रही है बिंदु F पर। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE, कहाँ है त्रिभुज ABE, यह है A, यह है B, यह है E, समरूप होगा त्रिभुज CFB के। CFB के ये समरूप है, हमको ये दिखाना है। ये दो त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले जो चीज दी गई है उसको नोट कर लेना है अच्छे से। दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसके गुण जो होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, AD पर बिंदु E, हमको क्या दिया है, एक AD पर बिंदु E भी हमको दिया है, तथा हमको ये भी पता है BE CD को F पर काटती है। इतनी चीजें हमको दी गई हैं, या प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध क्या करना है उसको भी नोट कर लेते हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखते हैं इसके हल पे आते हैं हम। देखो हमें इन दो त्रिभुजों को, एक है ABE बड़ा त्रिभुज, ठीक है, और एक है हमारा छोटा a BFC ये वाला त्रिभुज है। तो अगर हम ये मान लें कि ये दो रेखाएं समांतर चतुर्भुज है, तो क्या होते हैं, आमने सामने के कोण तो आमने सामने के कोण तो बराबर होते ही हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर तो होती हैं। इसको भी हमने डॉटेड में आगे बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से देखो, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, और ये एक तिर्यक रेखा है। ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है। इसको आप चाहो तो आगे इस प्रकार से दिखा सकते हो। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तिरछा हो रहा चित्र, तो आप ऐसे समझ सकते हैं ये, तो क्या होता है, ये कोण बराबर होते हैं। इनको बोलते हैं अंतः कोण। समांतर रेखाओं के अंदर है तो अंतः कोण, और एक के अंतर से है तो एकांतर कोण है, इसको कहते हैं अंतः, अंदर के एकांतर कोण है। तो इस प्रकार एक यहाँ कौन सा कोण बनेगा, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच का कोण, और नीचे भी समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच का कोण क्या होगा, यहाँ ये वाला। तो लिख लेंगे उत्पत्ति में, चूंकि AE समांतर है BC के, व EB या BE एक तिर्यक रेखा है। कैसी रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। इसलिए इस कोण का नाम क्या बोल सकते हैं, यहां A से शुरू करो, AEB, कोण AEB बराबर हो जाएगा कोण CBE के, ठीक है, या कोण CBF भी हम इसको कह सकते हैं, यहां तक भी कह सकते हैं, कोण तो यहीं पर बना है। तो ये हो गया हमको समीकरण नंबर 1। कौन सा गुण है ये, इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। अब हम देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों के एक कोण तो हमको बराबर पता चल गई। दूसरा देखो, ये कोण इस कोण के बराबर है, कोण BCF बराबर है कोण BAE के। क्यों बराबर है,
समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमने आपको बताया बराबर होते हैं, तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो देखो दोनों त्रिभुजों में, एक त्रिभुज था हमारा ABE और एक त्रिभुज हमारा BCF। इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण, डबल डैश ये लगाते चिन्ह, ये दो बराबर हो गए। इसलिए समीकरण 1 व 2 से ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABE समरूप हो गया त्रिभुज CFB के। ठीक हो गया। तो ये समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप सिद्ध हो गए। तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हमने सिद्ध कर दिया।